Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and today we are here for the physics lecture on the topic of the kinetic friction. So in this topic we will discuss about the type of the friction which is in the form of the kinetic friction. What is the kinetic friction and what is the coefficient for the kinetic friction? The resistings are opposing force to the relative or attempted motion between to the surface or the system of the bodies. Those come into the contact with each other. So this is called the friction. First we will discuss about the friction. What is the friction? So this is actually एक तरह की opposing force होती है जो कि दो objects के जब physical contact में जब आपस में मिलते हैं तो इस दौरान ये पैदा होती है और ये क्या करती है कि ये उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करवाती है, उसको स्टॉप कराने की कोशिश करती हैं. तो दिस इज़ द फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन अब क्या होती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच स्टॉप्स द बॉडी या व्हेन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म एंड द बॉडी डजंट मूव, सो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. But the opposing or the preventive force to the motion of a moving object is called what? Kinetic friction. उसको फिर हम क्या कहते हैं? Kinetic friction. And a friction force that acts between the moving surface. Moving mean कि the friction will be present, लेकिन बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी. When we walk on the ground, so this is what? This is the kinetic friction. तो ये भी kinetic friction की मिसाल बन जाती हैं. When we standing on the earth and doing nothing in the state of rest, so this is called what? Static friction. So the force of friction that acts between the moving surface is called what? Kinetic friction. And it is denoted by what? A symbol that is called the Fk, F with the small k, and it is opposite in the direction to the motion of the moving object. If you are moving in the forward direction, so the kinetic friction will be in opposite direction. एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ये क्यों होती है? ये इस वजह से होती है कि ये तो अपोजिंग फोर्स है ना, हमारी मोशन को तो स्टॉप कराने की कोशिश करती है, तो इसको इस वजह से हम कहते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है. एग्जाम्पल अब इसकी क्या है? व्हेन अ हेवी ब्लॉक ड्यू टू द अप्लाइड पुशिंग फोर्स स्टार्ट मोशन, सो देन द स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन. कि जब तक ब्लॉक पड़ा था वो मोशन नहीं कर रहा था तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, लेकिन जब ये मोशन करना शुरू कर देता है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन में. And the opposing or the preventive force to the motion of that object is called what? Kinetic frictional force. यानी जब तक बॉडी मोशन में नहीं होती वो स्टैटिक है और जब मोशन शुरू कर देगी तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी. ये इसका डायग्राम है. यू कैन सी दैट अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. इट एक्सर्ट्स द फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यू कैन सी एंड एट दैट टाइम द टेबल का भी रिएक्शन इस पर होता है विच इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन और जिसको हमने एफ एन से रिप्रेजेंट किया है. अब अगर हम इसको एक साइड पर एक्सेलरेशन आप देख रहे हो ना, अगर हम यहाँ पर इस पर पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या हम इसको खींच रहे हैं और डाउनवर्ड हमने कोई फोर्स अप्लाई की है या साइड वाइज, तो यू सी के उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. यानी अगर हम एक साइड से इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड से ये क्या करती हैं कि ये जाती है. तो इस तरह से काइनेटिक फोर्स और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीन अप्लाइड फोर्स, बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कि आप इसके लिए कांस्टेंट किस तरह निकालते हैं, आप इसकी डिराइवेशन कैसे करते हैं? अगर कहीं पर आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन और आपको कहते हैं कि चलो इसका कोएफिशिएंट आप निकालो, तो फिर आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? The maximum ratio of applied force to the normal force with no motion is called the coefficient of the kinetic friction. यानी एक तरह से रेशो होता है और इस डेफिनेशन की समझ आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करने के बाद आएगी. यहाँ पे we can see from the definition that the kinetic friction and normal force are what? Directly proportional. काइनेटिक फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी आपके पास नॉर्मल फोर्स होगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ही बॉडी को तो कांटेक्ट में ला रहा है. सो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड.
एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन कि दोनों सेम होंगी एक तरह से। अब इसको जब हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एंड वी पुट द इक्वलिटी साइन, तो हियर अ कांस्टेंट इज हियर विच इज़ कॉल्ड द म्यू के। दिस म्यू इज़ नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन एस। एंड फिर हमने क्या किया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली है। ये जो आपको सामने दिख रहा है एफ के मैक्सिमम मीन के ये जो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, इसको हमने क्या किया है कि हम जो म्यू के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमने एफ एन को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, तो एफ के मैक्सिमम डिवाइड बाय एफ एन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि as the mu is the ratio of the forces, so it has the no unit because it is a force divided by a force. Both the friction and normal forces are measured in the Newton, क्योंकि दोनों फोर्सेस तो न्यूटन में मेजर होती हैं। फोर्स का यूनिट जब भी कहीं पे फोर्स आएगा उसका यूनिट न्यूटन होगा, तो लिहाजा एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास जो म्यू का यूनिट बन जाता है वो नन होता है। ठीक है, एंड it depends on the nature of the surfaces in contact during the sliding, and the force of the coefficient of the kinetic friction depends on the nature of the surfaces. When the two surfaces are in contact, so that time the force depends on these nature of the surfaces के इनके अंदर क्या है, कौन सा मटेरियल है और किस तरह का बना हुआ है। So this was all about your kinetic friction, and in this we discuss about the kinetic friction. You can see here this was the definition that when the bodies are in motion, so this is called the kinetic friction. And now this was the symbol which we discuss about. ये था मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि द अपोजिंग आर प्रिवेंटिव फोर्स to the motion of a moving object is called the kinetic friction, or the friction force that acts between the moving surface is called the kinetic friction. It is denoted by F with the small k, and it is opposite in direction to the motion of the moving objects. Example, when a heavy block due to the applied pushing force start motion, so then the static friction converts to the kinetic friction. और फिर इसकी जो अपोजिंग या प्रिवेंटिव फोर्स होती है मोशन की, तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दिस वाज द डायग्राम। इफ़ यू वांटेड टू ड्रॉ दिस अगेन एंड अगेन एंड देन यू विल रियलाइज, देन यू बेटर अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हमारे पास होता है। एक चीज़ आपको इसमें बता दूं कि याद रखो, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ आएगा। उसी टाइम उस वेट पर उस दूसरी सरफेस का एक नॉर्मल रिएक्शन भी होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर? और काइनेटिक फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल राइट साइड पे हमेशा होगी। नो, अगर बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ़्ट पे होगा, और अगर बॉडी लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है जैसे इस फिगर में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन राइट साइड में होगा। फिर कोफिशिएंट इसका वो रेशो था, जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम रेशो है, तो ये एक तरह से इसमें ये म्यू के की डेफिनेशन को अगर हम देखें, यहाँ पे आपके पास है ना, द मैक्सिमम रेशो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स विद नो मोशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। So this was the ratio of the applied force and the normal force. So Fk maximum is that force which you are applying, and the Fn is the normal force. It has no unit. So this was all about your kinetic